तो आज हम शुरू करेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। हमने बहुत सारे प्रश्न भी कर लिए हैं और कॉन्सेप्ट भी समझा दिया है। बट चूंकि इस वीडियो में कई सारे प्रश्न करने वाले हैं, इस वजह से आपको कॉन्सेप्ट समझाना जरूरी है। और बेसिक कॉन्सेप्ट हिंदी अंग्रेजी दोनों में समझाना जरूरी है, इस वजह से कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। और समझने में कोई दिक्कत ना हो का मतलब ये है कि आपको पूरे पूरे कॉन्सेप्ट है और आपसे प्रश्न एग्जाम में हो जाए। तो देखो बेसिकली क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, होता क्या है ये जानते हैं पहले। देखो सिंपल इंटरेस्ट पहले जानते हैं इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट बोले तो हिंदी में ब्याज, और अंग्रेजी में इंटरेस्ट कहते हैं। ब्याज होता क्या है ये जानना जरूरी है। देखो अगर हम ना किसी से पैसे उधार लेते हैं तो पहले के जमाने में थी इंसानियत। क्या थी? इंसानियत। क्या थी पहले? इंसानियत थी। इंसानियत में क्या होता था कि अगर आप किसी से पैसा मांगते कि भैया कुछ रुपया हमें दे दो, मदद कर दो, तो वो मदद कर देता था, ठीक है। लेकिन अब मदद, चूंकि मदद करने वाला एक होता था और मदद मांगने वाले 100 होते थे। मदद करने वाला तो एक होता था, मांगने वाले 100 लोग होते थे। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम आई कि मदद करने वाला, मान लो भगवान की बात करें तो भगवान तो हर कोई हो नहीं सकता, ठीक है। ये ईश्वर है, लेकर तो कोई हो नहीं सकता हर कोई, कि भगवान राम तो हो नहीं तो कि सबकी मदद करोगे। दिक्कत यह है कि चूंकि सारे हैं इंसान, और इंसान जो पैदा होता है उसके पास, सबके पास होता है समय बराबर का। और जब समय बराबर है, सबके पास टाइम बराबर है, सबके पास दो हाथ दो पैर है। ये दिमाग में ना आए कि कुछ लोगों के पास दो हाथ नहीं होते। हाँ, मदद उनकी की जानी चाहिए जिनके पास कोई दिक्कत हो। अगर आपके पास दो हाथ दो पैर है, 24 आवर्स आपके पास होते हैं, 7 डेज होते हैं, और जो भी टाइम है आपके पास होता है, तो मदद क्यों की जाए? मदद करने के लिए, जो मदद करने वाला व्यक्ति है, ऐसा तो है नहीं ये पागल है कि सबकी मदद करने के लिए पैदा हुआ है। तो मदद तभी करेगा ना जब उसको कुछ प्रॉफिट होगा। और वो प्रॉफिट कमाने के लिए ही, यानी कि वो लाभ लेने के लिए ही, ताकि ज्यादा लोग मांगे ना, और जिनको जरूरत हो वही मांगे। और जो मांगे तो उसको भी, जो व्यक्ति उनको दे रहा है पैसे या मदद कर रहा है, उसको कुछ प्रॉफिट हो। तो ये प्रॉफिट लेने के लिए कॉन्सेप्ट आया इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट क्या होता है? बेसिकली इंटरेस्ट होता है ब्याज। वो वाला इंटरेस्ट नहीं कि आप एक लड़की को गए और उसको बोल रहे हैं कि आप में मैं काफी इंटरेस्टेड हूँ, वो वाला इंटरेस्ट नहीं। इंटरेस्ट मतलब होता है ब्याज। ब्याज मतलब होता है कि अगर आप किसी से कोई धन लेते हैं, यानी कि यू हैव टेकन सम अमाउंट, ठीक है, यू हैव टेकन सम अमाउंट, या फिर यू हैव लेंडेड सम अमाउंट। यू हैव लेंडेड मतलब कि आपने किसी को दिया है पैसा, या आपने किसी से उधार लिया है। यू हैव लेंडेड और यू हैव टेकन सम अमाउंट। तो क्या होता है कि वो कहता है कि भैया हम ऐसे आपको नहीं देंगे। हम, अगर आपने किसी से लिया है तो वो कहता है भैया हम कुछ रेट पे आपको इंटरेस्ट लेंगे, मतलब कुछ रेट आपके इंटरेस्ट के तौर पे लेंगे। यानी कि हम आपको जो धन दे रहे हैं, मान लो कि ए रुपए या एक्स रुपए मान लो आपको दे रहे हैं, तो इस पे हम ए अमाउंट ब्याज लेंगे। और यही जो ब्याज होता है, इसी को बोलते हैं इंटरेस्ट। यानी कि ये जो रुपया हम आपको एक्स रुपए देने के बजाय, यानी एक्स रुपए देने के बजाय मैं ए रुपया साथ में और ले रहा हूँ। यानी एक्स रुपए तो मैंने आपको दिए ही, साथ में मैं कह रहा हूँ एक्स रुपए लेने के लिए आपको एक रुपए जब चुकता करने आओगे तो ए रुपया और लूंगा। क्योंकि मैंने, क्यों लूंगा? क्योंकि मैंने एक्स रुपए आपको दिए थे। तो इसको, जो एक्स रुपए के साथ दी जाने वाली राशि है, इसको ब्याज कहते हैं। यानी कि अगर एक्स रुपए मैंने आपको लेंड किए, और आप कहते हो कि मैं उधारी जब चुकाने आऊं तो एक्स ही रुपए दे दूं, तो मैं कहूंगा नहीं, हमारी कोई दोस्ती नहीं है। मैं आपसे एक्स प्लस ए रुपए लूंगा। ये जो ए रुपए ले रहा हूँ, ये ब्याज है, यानी ये मेरा प्रॉफिट है। और इसे ही हम कहते हैं ब्याज, ठीक है। यानी कि अगर हम कुछ धन आपको उधार दे रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं, तो टाइम के साथ, चूंकि मेरा रुपया बेकार ना हो, मेरा पैसा बेकार ना हो, मेरी इन्वेस्टमेंट बेकार ना हो, उसी के कारण मैं आपसे लूंगा कुछ पैसे, और उसी पैसे को मैं नाम दे दूंगा ब्याज का। अब आप कहोगे इतनी कहानी क्यों बताई? इतनी कहानी इसलिए बताई मेरे भाई कि ब्याज होता क्या है ये समझो सबसे पहले। कि ब्याज क्यों होता है, कैसे होता है, ये जानना जरूरी है, ठीक है। अब हम ये जानेंगे, अगर मान लो कि ब्याज क्या होता है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी आएगी, वो होगी कि ब्याज दर क्या होती है। मान लो मैंने आपको 100 रुपए दिए, ठीक है, मान लो मैंने आपको 100 रुपए लेंड किए। 100 रुपए लेंड करने का मतलब 100 रुपए आपको उधार दिए मैंने। थोड़ा मोटा कर लेते हो इसको। 100 रुपए मान लो आपको मैंने उधार दिए। कितने रुपए दिए? 100 रुपए। अब आप जब चुकता करने आए, मैंने कहा भैया मैं 105 रुपए लूंगा, 105 रुपए मैं आपसे उधार लूँ। इतने तो मैंने लेंड किए थे आपको, और इतना मैं रिटर्न में, जब रिटर्न करने आते हो आप, रिटर्न बैक करते हो, लौटाते हो आप, तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं कहता हूँ भैया 105 रुपए लूँ। आप कहते हो ये 5 रुपए किस बात के? मैंने कहा ये 5 रुपए चूंकि मैंने आपको 100 रुपए दे रखे थे इतने टाइम के लिए, यही हो गया ब्याज। आपने कहा फिर ब्याज दर क्या लगाई? मैंने कहा समझो तो, थमो तो। 5 रुपए जो मैंने लिए, वो क्यों लिए? क्योंकि मैंने आपको उधार दे रखा था। अब आपने कहा ब्याज दर बताओ मुझे। मैंने कहा 5 रुपए अगर मैं 100 रुपए पे एक वर्ष में, मान लो आपने एक वर्ष में लौटाया, आपने ये धन एक ईयर में लौटाया, तो मैं कह रहा हूँ कि 5 रुपए मैंने इंटरेस्ट लिए 100 रुपए पे एक वर्ष में। यानी कि 5 रुपए 100 रुपए पे 5 रुपए मैंने लिए, यानी कि कितना ब्याज लिया?
ब्याज बटे कितना पैसा दिया था उसको मूलधन बोलेंगे, यानी कि जो हमने पैसा दिया था आपको, ये जो लेंड किया था इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल। जो मैंने 5 रुपए एक्स्ट्रा लिए ये मैं बोलूंगा ब्याज यानी कि इंटरेस्ट। ठीक है, ये हो गया इंटरेस्ट। जो मैंने आपको उधार दिया वो प्रिंसिपल, जो मैंने 5 रुपए ज्यादा लिए वो हो गया इंटरेस्ट। और अगर ब्याज दर की बात करें तो टेकन ब्याज यानी कि टेकन इंटरेस्ट, यानी कि जो इंटरेस्ट आपके ऊपर मैंने इम्पोज किया, बटे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बोले तो मूलधन, और गुणे में लगा देंगे 100, तो ये आ जाएगी ब्याज की दर। यानी कि ब्याज की दर क्या होती है? ब्याज की दर होती है कि एक वर्ष या किसी नियमित पीरियड के लिए जो मैं ब्याज जितने परसेंट पे आपको, मतलब कि जितना परसेंट चार्ज किया वही हो जाएगा ब्याज दर। कहने का मतलब समझिएगा कि 5 रुपए अगर मैंने 100 रुपए पे लिए, इसका मतलब 5/100 यानी 1/20, तो कितना परसेंट हुआ? 5%। कितने साल में 5 रुपए लिए हैं? एक ईयर में। तो हमने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि कितने प्रतिशत ब्याज लिया गया, यानी कि पर ईयर, नहीं या ऐसे समझो, इंटरेस्ट परसेंटेज टेकन पर ईयर इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये लिख लेना कहीं पे, ये आपको कोई नहीं बताता। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है, ब्याज दर क्या होती है कि इंटरेस्ट परसेंटेज टेकन पर ईयर, इंटरेस्ट परसेंटेज टेकन पर ईयर। अब हो सकता है कई बार ईयर ना हो, तो यहाँ पे पर यूनिट टाइम कर लेना। मैं बेसिकली आपको समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ कि आपसे इंटरेस्ट परसेंटेज यानी कि कितना प्रतिशत ब्याज मैं वार्षिक रूप में ले रहा हूँ उसी को ब्याज दर कहते हैं। समझ में आए? तो अगर मैं कहूँ कि मैंने आपको 200 रुपए उधार दिए थे और मैंने एक साल बाद 216 रुपए ले लिए, तो आप बताओ कितना रुपया ब्याज के रूप में लिया? 16। अब यहाँ पे तीनों टर्म्स का मान लिख दो कि क्या क्या है, तीनों टर्म्स को कहेंगे क्या क्या? 200 को क्या कहेंगे? प्रिंसिपल। क्या कहेंगे? प्रिंसिपल। 200 क्या हो गया? प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य वाला प्रिंसिपल नहीं, मूलधन, या हम हिंदी में कहेंगे मूलधन। यानी कि 200 रुपए क्या है? मूलधन। 16 रुपए क्या है जो ज्यादा लिया मैंने? ये है आपका ब्याज। क्या है? इंटरेस्ट। क्या है? ब्याज। ठीक है। और 216 रुपए जो मिला, ये जो 216 रुपए मैंने आपसे वापसी में लिए, इसको हम क्या बोलेंगे? अमाउंट। ये क्या है? अमाउंट, यानी कि मिश्रधन। आपने कहा मिश्रधन, यहां से हमें देखने में आया कि मिश्रधन यानी कि टोटल अमाउंट, यहां से हमें देखने में आया कि टोटल अमाउंट यानी कि मिश्रधन जिसको बोलते हैं वो बराबर हो गया मूलधन। देखो प्रिंसिपल 100 रुपए और प्लस इंटरेस्ट, यानी हम यहीं से जान पाते हैं कि जो टोटल अमाउंट आपने मुझे उधार किया उसको बोलेंगे मिश्रधन। मिश्रधन मतलब जो हमारा धन था उसके साथ ब्याज का मिश्रण, यानी कि हमने जो धन आपको उधार दिया था उसके साथ साथ जो ब्याज लगाया मैंने, उन दोनों को मिक्स कर दोगे, मिश्र कर दोगे, तो क्या आएगा? हमारा मिश्रधन। यानी मिश्रधन टोटल अमाउंट क्या होता है? टोटल अमाउंट बराबर हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये पता चल गया। हमने कहा 200 रुपए हमारा प्रिंसिपल है, 16 रुपए ब्याज है, अमाउंट टोटल अमाउंट 216, 216 को टोटल अमाउंट कहेंगे। और अगर ब्याज दर 16 रुपए 200 रुपए पे कितना प्रतिशत हो गया? 16/200 गुणे 100, 100 से 200 कट जाएगा 2, यानी कि 8%। कितने वर्षों में? एक वर्षों में। यानी 8% पर ईयर आपकी क्या हो गई? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गई? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये बेसिक चीज थी जो आपको समझनी थी। बोलो क्लियर हो गया? अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद आता है सिंपल इंटरेस्ट। देखो ब्याज दो तरीके से दिया जाता है। मैंने क्या कहा कि भैया देखो, अगर मान लो कि आप तो मैं 100 रुपए उधार देता, समझिएगा बात को ध्यान से समझिएगा, ऐसा कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है पूरा, मतलब कॉन्फिडेंस से मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैंने 100 रुपए आपको उधार दिया, अब मैंने कहा भैया कि 100 रुपए आप 2 वर्षों के लिए ले जाओ। ठीक है। अगर मैंने एक साल के अंत में 105 मांगा था, तो यानी कि हम 5 रुपए हर साल ब्याज ले रहे हैं, तभी तो, मतलब देखो 5 रुपए अगर हर साल ब्याज ले रहे हैं तभी तो एक साल के अंत में 105 रुपए दिए। मैंने कहा 2 साल के लिए अगर ले जा रहे हो, तो चूंकि मैं इंटरेस्ट एक साल का 5 ही रुपए लेता हूँ, तो 2 साल का 10 रुपए दे देना मुझे, क्योंकि 2 साल के लिए आप ले जा रहे हो। अगर एक साल के लिए ले जा रहे हो तो 5 रुपए, और चूंकि मैं 5 ही रुपए ले रहा हूँ तो अगले साल भी 5 ही रुपए लूंगा, यानी हमारा टोटल हो जाएगा 110 रुपए। ये जब आपका कोई खास आपको उधार देता है, तो अगर वो मतलब इंटरेस्ट लगाता है तो वो सिंपल इंटरेस्ट लगा। सिंपल इंटरेस्ट कहने का मतलब कि मैंने एक साल में 5 रुपए लिए तो अगले साल भी 5 ही रुपए लूंगा, यानी कि यहाँ पे हर साल का ब्याज, यानी कि दिए गए मूलधन के लिए, दिए गए प्रिंसिपल के लिए, यानी फॉर गिवन प्रिंसिपल, ब्याज यानी कि इंटरेस्ट इज सेम फॉर ईच ईयर, इंटरेस्ट इज सेम फॉर ईच ईयर। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि फॉर गिवन मूलधन, यानी कि कुछ भी अमाउंट अगर आपने, मैंने मान लो 100 रुपए दिए थे, तो 100 रुपए पे पहले साल का जो ब्याज होगा वही दूसरे साल भी लूंगा, वही तीसरे साल भी लूंगा, वही चौथे साल भी लूंगा। यानी जितने साल तक आपके पास मेरा पैसा रहेगा उतने साल तक समान अमाउंट में आपसे लेता रहूंगा। समान अमाउंट मतलब कि अगर एक साल में देखो मैंने 5 रुपए आपसे मांगे थे कि भैया 5 रुपए एक साल में लूंगा, तो अगले साल अगर आप जाओगे मुझे देने, तो भी मैं कहूंगा कि 5 ही रुपए लूंगा, क्योंकि एक साल में मैं 5 ही रुपए लेता हूँ। तो अगर हर साल ब्याज समान रहे, यानी कि हर साल किसी दिए गए मूलधन के लिए, यानी फॉर
given principal, if the interest earned is equal for each and every year, then the interest is called simple interest. समझिएगा, अगर मैं कहूं कि हर साल आप चाहे जितने साल के लिए लिए, यानी कि फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, फिफ्थ ईयर का, आपसे मैं कहूं कि ब्याज जो है वो समान ले रहा हूं, यानी कि हर साल मैं इंटरेस्ट जो ले रहा हूँ वो इक्वल ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, इंटरेस्ट जो है वो इक्वल ले रहा हूँ, तो ये कौन सा इंटरेस्ट हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि सिंपली आपसे मैं कह रहा हूँ कि हर साल आप 5-5 रुपए मुझे देते रहो, 5 रुपए 100 पे, यानी 5% हर साल देते रहो, तो इसको हम कहेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है, फिर से आंख बंद करेंगे मेरे साथ, रिवाइज करेंगे कि साधारण ब्याज वो ब्याज होता है जिसपे किसी दिए गए मूलधन के लिए हर वर्ष वापस किया गया, अगर आपने किसी से लिया होगा तो वापस करेंगे, या फिर अगर आपने किसी को दिया होगा तो उससे लेंगे, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज वो ब्याज होता है जिसमें किसी दिए गए मूलधन के लिए हर साल अर्न किया गया या चुकता किया गया ब्याज बराबर हो। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट इन विच फॉर अ गिवन प्रिंसिपल द इंटरेस्ट अर्न और रिटर्न बैक इज इक्वल फॉर ईच एंड एवरी ईयर। समझ में आया मैं क्या समझा रहा हूँ, कि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल दिया गया ब्याज बराबर होता है। ये आपके खास दोस्त जो होंगे वो आपको ऐसा करेंगे। ये कैसा हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। कैसा इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। अब आप कहेंगे कि फिर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, मैंने कहा काहे चिंता कर रहे हो मित्र, यहाँ पे लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं कंपाउंड। बेसिक चीजें समझते रहना, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, आपने कहा कंपाउंड इंटरेस्ट पे आ गए, सिंपल इंटरेस्ट का कुछ बताया है नहीं, समझिएगा। सिंपल इंटरेस्ट का बता के फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पे पहुंचते हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर रहा हूँ, जूम इन जूम आउट जो कहते हैं, देखो। मैंने कहा मान लो कि 100 रुपए लिए थे, 100 रुपए आपका प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल को पी से लिखेंगे, ठीक है। रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज दर को हम आर से लिखेंगे। टाइम को, यानी टाइम, जितने टाइम के लिए आप उधार लेंगे उसको हम टी से लिखेंगे। बोलो क्लियर हो गया। हमने कहा प्रिंसिपल को, ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को हम पी से लिखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर से लिखेंगे और टाइम को टी से लिखेंगे। बात बताओ, अगर मैंने 100 रुपए लिए थे और 8% ब्याज दर थी, तो एक साल में कितना मिला था, 100 का 8%, यानी 100 × 8/100। यानी हम इसको कहें प्रिंसिपल, इसको कहें रेट, इसको कहें बटे 100, तो हम कैसे कह सकते हैं, एक साल का ब्याज है पी इंटू आर इंटू 1 लिख सकते हैं, बटे 100। ऐसे अगर हम 2 साल के लिए ब्याज देख रहे थे तो हमने कहा था 100 × एक साल का 8, फिर दूसरे साल का 8, यानी कि 100 × 8/100 पहले साल, 100 × 8/100 दूसरे साल, तो 100 × 8 × 2/100 हमारा हो रहा है। इस ऐसे नहीं समझो, ऐसे समझो। हमने कहा एक साल में देखो, अगर हमने कहा प्रिंसिपल पी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है और टाइम टी है, पहले आप बताओ एक साल, एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि भैया पी रुपए पे, यहाँ पे देखो सिंपल इंटरेस्ट, हेडिंग डाल दो, मतलब हेडिंग ना डालो, यहाँ पे लिख लेना सिंपल इंटरेस्ट। देखो मैं क्या समझा रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा, समझिएगा बात को। एक बार देख लूं रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ ठीक है। देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, हमने कहा पी रुपए आपको मैंने दिए थे, तो एक वर्ष बाद आर की रेट से कितना, एक ईयर बाद, एक ईयर बाद मतलब एक वर्ष बाद कितना रुपया मैं आपसे उधार मांगूंगा, मतलब वापस मांगूंगा। आप कहेंगे प्रिंसिपल और गुड़े रेट बटे 100। एक साल में देखो 100 × 8/100 8 रुपए होते थे, ऐसे प्रिंसिपल गुड़े रेट बटे 100, एक साल का ब्याज कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट पी गुड़े आर। दूसरे साल जाएंगे, हमें पता है कि चूंकि सिंपल इंटरेस्ट है तो उस साल भी पी गुणे आर बटे 100 ही मिलेगा। तीसरे साल जाएंगे तो ऐसे पी गुणे आर बटे 100, यानी कि जितने भी साल के लिए हमने दे रखा है उतने में हर साल हमें ब्याज मिलेगा, यानी कि टीथ ईयर अगर हम बात करें, 3वें वर्ष, तो भी पी इंटू आर बटे 100 ही मिलेगा। यानी हम कह रहे हैं कि हर साल का अगर मैं ब्याज करूं, ब्याज की बात करूं, यानी पहले साल इतना मिला, दूसरे साल भी इतना, तीसरे साल भी इतना, चौथे साल भी, तो मैं कहूं अगर मैंने टी साल तक दिया था तो टोटल कितना मिला, यानी टोटल सिंपल इंटरेस्ट अर्न अगर मैं बात करूं कि टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, तो आप कहेंगे पी इंटू आर बटे 100 पहले साल मिला, ठीक है। पी इंटू आर बटे 100 पहले साल मिला, प्लस एक बटे आर, पहले साल कितना मिला, पी इंटू आर बटे 100 पहले साल मिला, दूसरे साल ऐसे पी इंटू आर बटे 100 मिला, ऐसे 3 साल का पी इंटू आर बटे 100 मिला, ऐसे डॉट 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 जोड़ते जाएंगे पी इंटू आर बटे 100। ये कितने कितने टर्म्स है, क्योंकि टी वर्षों की बात हो रही है तो टी ईयर्स के लिए बात हो। अब देखो पी इंटू आर बाई 100 एक साल के लिए कितना हो जाएगा, पी आर बाई 100, पी आर बटे 100 प्लस पी आर बटे 100, 2 पी आर बटे 100, पी आर बटे 100 प्लस पी आर बटे 100 प्लस पी आर बटे 100, 3 पी आर बटे 100। तो अगर ये टी बार है तो हम कहेंगे पी आर, यानी टी टाइम्स ऑफ पी आर बटे 100, या हम इसको यूं कहें कि पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, यानी कि टोटल इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। इससे क्या समझ में आया, सिंपल इंटरेस्ट जो हमने निकाला यहाँ पे लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, क्योंकि हर साल पी आर बाई 100 मिल रहा है, तो 2 वर्षों में 2 पी आर बाई 100, 3 वर्षों में 3 पी आर बाई 100, ऐसे टी वर्षों में
पी टी पी आर बाई 100, टी पी आर को हम पी टी आर लिख सकते हैं, पी आर पी लिख सकते हैं। यानी हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। सिंपल इंटरेस्ट हमने कहा कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बना, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज क्या बना, सिंपल इंटरेस्ट बराबर बना प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम बटे 100। पता चल गया। हमने कहा पी से प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये क्या हो जाता है, साधारण ब्याज। बोलो क्लियर हो गया। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है। तो इस पे एक प्रश्न बताओ, अगर मैं कहूँ कि 1,000 रुपए पे 7% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ। चलो बताओ, ये आपका बताओ। हमने कहा प्रिंसिपल कितना है 100, आर कितना है 7, टी कितना है 5। हमने कहा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1000 प्रिंसिपल गुणे रेट 7 गुणे टाइम 5/100, 1020 यानी 70 पंचे 350 रुपए आपको ब्याज मिल जाएंगे। बोलो क्लियर। यानी जब, और अब मैं अगर पूछूं मिश्रधन यानी कि टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 1000 रुपए उधार दिए थे और 350 रुपए कमाए, यानी कि मैं उधार कितना आपसे वापस कितना लूंगा, 1350। बोलो क्लियर हो गया। अब कई बार क्या होगा, कई बार ऐसे दे देंगे कि 1350 रुपए अमाउंट है, टोटल अमाउंट अगर 1350 वापस करना पड़ता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, तो आपको बताना है कि 1000 रुपए कितने वर्षों के लिए दिया गया था। अब देखो, आपसे क्या कहा गया कि 1350 रुपए हमें मिलते हैं, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, हमारा 1000 रुपए उधार दिए गए थे, तो आपको बताना है कि कितने वर्षों के लिए दिए गए। आपने कहा, अभी आपने पढ़ा था कि अमाउंट, क्या पढ़ा था, अमाउंट यानी कि टोटल अमाउंट बराबर होता है मूलधन यानी कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, होता है कि नहीं होता। आपने कहा यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। हमने कहा अमाउंट मिला 1350, हमने उधार दिया था 1000, यानी कि कितना ब्याज कमाया, 1350 माइनस 1000 यानी कि 350 रुपए। समझिएगा। हमने कहा कि 1350 रुपए अगर हमें चुकता करने पड़ते हैं, 1350 रुपए हमारे पास आते हैं, तो और 1000 रुपए हमने उधार दिए थे, हमें ज्यादा कितना मिला, 350। 350 ज्यादा क्यों मिला, क्योंकि हमने ब्याज लिया है, और ब्याज कितना आ गया, 350। अब आपको पता गया ब्याज 350 रुपए है। आपको पता है कि 1000 रुपए पे एक साल का ब्याज 7%, तो हमने लिख दिया। हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना होता है, प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम को टी लिख लेते बटे 100, और ये बराबर आ दिया गया 350। यहाँ से सॉल्व कर लेना, 1020 7 से घटा 50 हुआ, ये जीरो कट गया, टी बराबर 5 वर्ष आ गया। तो आपको कुछ भी देके कुछ भी पूछ सकता है, ये सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक सा फॉर्मूला। बोलो क्लियर हो गया सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। इतना चीज ये आपको नोट्स में दे दूंगा, आप जब वीडियो देखते हुए करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने नोट्स में क्या लिखा था। बोलो क्लियर है। और टेलीग्राम पे मिलेगा ये नोट्स, तो टेलीग्राम पे तैयार बैठे। देखो, सिंपल इंटरेस्ट का हो गया काम तमाम। अब हम आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, हेडिंग डालना कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपको बिल्कुल नहीं आता कंपाउंड इंटरेस्ट, कोई दिक्कत नहीं, आपको परसेंटेज भी नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज समझ में आने वाला है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, मान लो आपका कोई हितैषी था, तो आपने कहा कि हर साल 5-5 रुपए देते रहे, हम आपसे मान जाएंगे। लेकिन जब हितैषी नहीं है, तो वो कहेगा कि भैया 100 रुपए मैंने आपको दिए थे, एक साल के अंत में मैंने 105 कहा था, अगर मैं ये 105 रुपए अगले साल अगली बार किसी को, मतलब यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी, 5%। हमने कहा कि भैया 100 रुपए आपने दिए थे, मैंने एक साल के अंत में 105 चुकाना था, अब मैं अगले साल भी 5 ही रुपए दूंगा। वो कहता नहीं, बात सुनो भैया, अगर मैं एक साल 100 रुपए पे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाता हूँ, तो अगले साल जब 105 रुपए मान लो आपने चुकता कर दिए होते सिंपल इंटरेस्ट पे ही, तो मैं क्या काम करता, इस 105 रुपए को फिर से ब्याज पे देता। और चूंकि मैं 5% लेता हूँ, ये देखो 5% लेता हूँ, तो 105 का 5% मिलता, यानी 105 का 5% कितना कमाता, 105 का 5% यानी 105 गुणे 5/100, यहाँ से आ जाएगा कितना रुपया, 105 का 5% कितना हो जाएगा, 5.25, 5.2, सॉरी 5.25 होगा कि 5.25 ही होगा, 5.25। आपने कहा ये कैसे हो, मैंने कहा 100, जैसे मैं एक साल में आपसे 5% कमाता था, अब चाहे जितना रुपया होगा, वो 5% मैंने तो फिक्स कर रखा है ना कि 5% मैं कमाऊंगा। तो अगर आपने एक साल के अंत में 105 मुझे वापस कर दिया होता, मतलब 5 रुपए के साथ 100 रुपए जुड़ के वापस कर दिया होता, 100 रुपए जो लिए थे 5 रुपए ब्याज, तो मैं 105 रुपए को फिर से 5% में डाल देता, यानी अगले साल मुझे 5 रुपए 25 पैसे की कमाई होती। जबकि आप अगर अगले साल के लिए लेते, तो आप 5 ही रुपए देने कह रहे थे, तो मैं क्यों 25 पैसे का घाटा करूं। यानी कि मैंने क्या काम किया कि जो आपने ब्याज दिया था, ये देखो ब्याज जो 5 रुपए था, इस पे भी ब्याज कमा लिया मैंने, इस 5 रुपए पे भी 5% कमा लिया। यानी कि मैंने क्या काम किया कि आपने 100 रुपए, अगर मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट पे देता, तो आप हर साल 5-5 रुपए देते, लेकिन पहले साल तो मैंने 5 रुपए कमाए, और जब चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, तो हमारा देखो 25 पैसे और आ गए। यानी हमने यहाँ से सीखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट। बट देखो पहले साल के लिए देखो 5 रुपए वैसे मिला, और
सिंपल इंटरेस्ट में भी 5 रुपए, यानी पहले साल के लिए सीआई बराबर एसआई, और एंड फॉर फर्दर सीआई इज ग्रेटर देन एसआई। ये पहली चीज क्लियर हो गई, यानी पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है अगर ब्याज दर वार्षिक हो। मतलब पहला जो टेन्योर होगा अगर वार्षिक है तो पहले एक साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा। अगर ब्याज 6 महीने पे लगता है तो 6 महीने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा, यानी पहली बार जब ब्याज लगेगा तो बराबर ही आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट। इतनी बात समझ में? आपने कहा इससे तो मुझे कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया। मैंने कहा समझो ना मेरे भाई, आपने कहा कि 100 रुपए पे ब्याज लेते हो तो यहाँ 5 ही रुपए मिला होता, ये 25 पैसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि हमने 5 रुपए पे भी 5% ब्याज ले लिया। 5 रुपए का 5% ही तो 0.25 रुपए हुए। यानी हमने क्या कहा कि हमने ब्याज पे, ये क्या था? ब्याज। ये क्या था? ब्याज यानी इंटरेस्ट, इस पे भी इंटरेस्ट ले लिया। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑल अबाउट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑल अबाउट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर ब्याज होता है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि आपने जो ब्याज कमाया है उस पे भी ब्याज, सेस बेसिकली बोलते हैं। यानी कि ब्याज पर अगर ब्याज कमाने लग जाए तो उसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, यानी चक्रव्यूह में फंसा। एक बार मैंने आपको पैसे दिए कुछ, फिर मैंने कुछ पैसा आपसे वापस लिया, फिर इस पे ब्याज लगाऊंगा, इतना पैसा वापस लिया, फिर इस पे ब्याज लगाऊंगा, इतना पैसा वापस लूंगा, और आपने देखा कि हर साल चूंकि ब्याज बढ़ता जाएगा तो ब्याज पे ब्याज भी बढ़ता जाएगा, यानी हर साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रेजुअली इंक्रीज करता जाएगा। बोलो क्लियर हो गया? अब आपने कहा ये मैं कैसे समझूंगा? देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट की बेसिकली बात क्या होती है, हमने कहा था भाई सिंपल इंटरेस्ट जब करने गए थे, देखो सिंपल इंटरेस्ट जब करने गए थे तो हमने कहा था, देखो सिंपल इंटरेस्ट नहीं, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हटा दो, मैं एक बात बता दूं। देखो हमने कहा था कि जब सिंपल इंटरेस्ट का केस था तो प्रिंसिपल पी होता था और रेट आर होता था, तो एक साल में पी इंटू आर बाई 100 कमाते थे। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो अगले साल भी पी आर बाई 100 कमाते, ऐसे ऐसे कमाते जाते। लेकिन चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात है तो हमने पी आर बाई 100 कमाया पहले साल, दूसरी बार पी आर बाई 100 तो कमाएंगे ही कमाएंगे, साथ में चूंकि रेट आर परसेंट है तो ये भी कमाएंगे, यानी पी आर बाई 100 पे भी आर परसेंट कमाएंगे। तो पी आर बाई 100 का आर परसेंट कितना हो जाएगा? पी इंटू आर बाई 100 का आर परसेंट, यानी कि गुणे का आर बटे 100। इतना कमाए, मतलब कि हमने अगले साल इतना कमाया। बोलो क्लियर है? यानी आपने कहा कि एक बात बताओ भैया, आपने कहा एक बात बताओ भैया, मैंने कहा क्या? आपने कहा ये पी आर बाई 100 तो हमने पहले साल कमाया था, अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो दूसरे साल भी पी आर बाई 100 कमाते। लेकिन चूंकि हमारे हमारा यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज है तो ये जो पहले साल का ब्याज कमाया था इस पे भी ब्याज लगेगा, यानी इसका 8% और कमाएंगे, यानी कितना रुपया और कमाएंगे। यानी अगर मैं बात करूं अमाउंट की, अमाउंट कितना हो जाएगा, तो आपने कहा अमाउंट यहाँ से कितना हो जाएगा, पहले साल के अंत में अमाउंट कितना? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इतना हो जाता। अगले साल अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस इतना। यानी कि यहाँ से हम देखें पी प्लस पी आर बाई 100, अगर कॉमन ले लो तो 1 प्लस आर बाई 100 आ रहा है, ठीक है। यानी अगर मैं कहूँ इन सब में, या ऐसे हटाओ, देखो देखो, अगर मैं कहूँ कि अगले साल के अंत में अमाउंट कितना होगा, तो आपने कहा पी कमाया, पी पे पी आर बाई 100 कमाया। अब एक चीज और बताओ, हमने कहा पी आर बाई 100, समझिएगा बात, देखो हमने कहा क्या कहा, हमने कहा प्रिंसिपल पी था, सिंपल इंटरेस्ट होता पी आर बाई 100 पहले साल में कमाते, दूसरे साल में अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो पी आर बाई 100 कमाते। लेकिन चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है तो हमने पी आर बाई 100 तो कमाया ही कमाया, साथ में पी आर बाई 100 का भी 8% कमाया, यानी इतना कमाया। अब एक बात बताओ, 2 साल के अंत में हमने टोटल कितना कमाया? बताओ 2 साल के अंत में अगर मैं अमाउंट की बात करूं, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स तो कितना हो गया? अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, हमने कहा यहाँ ब्याज कमाया पी आर बाई 100, यहाँ पी आर बाई 100 कमाया, और ये पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर कमाया, यानी हमने टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देखो पहले साल में पी आर बाई 100 था, अगले साल में हमने पी आर बाई 100 तो कमाया ही कमाया, साथ में एक और पैसा कमाया, पी इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर, इतना कमाया। यानी अगर मैं यहाँ पे पी कॉमन ले लूं तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस आर बाई 100, देखो आर बाई 100 प्लस आर बाई 100 यानी 2 आर बाई 100, और प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर, ये तो कमाया। हमने कहा पी इंटू, ये देखो अगर मैं आर बाई 100 को ए मानूं तो ए स्क्वायर प्लस वन को वन स्क्वायर लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर प्लस 2ab, बट यानी देखो यहाँ से अगर मैं आर बाई 100 को थोड़ी देर के लिए ए ज्यूम करूँ, इसको बी ए ज्यूम करूँ, तो ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बोलो क्लियर? यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स कितना आ गया? पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर। पहले साल के अंत में अगर मैं अमाउंट 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 आफ्टर 1 ईयर, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर्स कितना था?
आपने कहा पी तो प्रिंसिपल होता है प्लस पी आर बाई 100 कमा रहे थे ब्याज, तो हमारा अमाउंट हो जाता है पी कॉमन लेके 1 + r/100। यानी एक साल के अंत में अमाउंट देखो पी इंटू 1 + r/100 के पावर 1 है, दूसरे साल के अंत में देखो पी इंटू 1 + r/100 के पावर 2 है। यानी कि देखो जितने साल के अंत में आप अमाउंट पूछ रहे हो उतना पावर लग जा रही है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि पी इंटू 1 + r/100 के पावर n हो जाएगा अगर मैं पूछूं अमाउंट आफ्टर n ईयर्स। अमाउंट आफ्टर n ईयर्स अगर मैं पूछूं कि पी रुपए अगर प्रिंसिपल था और r% रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, तो अमाउंट आफ्टर n ईयर्स कितना हो जाएगा पी इंटू 1 + r/100 की पावर n। यहाँ से ये फॉर्मूला आता है। आप कहेंगे अगर ये फॉर्मूला नहीं समझ आया, मैंने कहा कोई बात नहीं। देखो मैंने कहा कि अगर प्रिंसिपल होता पी, एक मिनट इसको थोड़ा सा वो करते हैं बड़ा, ठीक है, एक मिनट यार। हाँ देखो मैंने कहा मैंने कहा अगर प्रिंसिपल पी होता तो एक साल के अंदर में पी इंटू 1 + r/100 मिलता, ठीक है। दूसरे साल फिर इसका 1 + r/100 गुना मिलता, फिर उसके अगले साल 1 + r/100 गुना मिलता। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं कहूं कि पी था, पी प्रिंसिपल था और प्लस पी आर बाई 100 मिला था, तो हमने कहा अगर देखो पी कॉमन ले लूं तो पी इंटू 1 + r/100 ही तो एक साल में, यानी एक साल में हमारा अमाउंट 1 + r/100 से बढ़ रहा है। तो अगर एक साल के अंदर में तो पी का 1 + r/100, अगले साल के लिए मूलधन ये हो गया, इस पे 1 + r/100 मिला, अगले साल के लिए मूलधन ये हो गया, इस पे 1 + r/, यानी आप ऐसे समझते जाओ ना। देखो हमने कहा कि पहले साल के अंत में इतना रुपया मिलता पी इंटू 1 + r/100 मिलता, अगले साल इसका 1 + r/100 मिल रहा है। इसका मतलब पहले साल का जो अमाउंट रह रहा है, पहले साल का जो अमाउंट है, पहले साल का अमाउंट यानी पहले साल के लास्ट में जो मिश्रधन है वो अगले साल के लिए मूलधन बन जा रहा है, क्योंकि इस पे 1 + r/100। फिर दूसरे साल के अंत में जो अमाउंट मिल रहा है ये दूसरे साल का यानी अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स है। ये क्या है? अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। क्या है? अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। ये देखो यानी कि 2 साल के अंत में जो मिश्रधन है वो तीसरे साल के लिए मूलधन बन जा रहा है, तभी तो 1 + r/100। यानी हम कह सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसे तीसरे साल में 1 + r, चौथे साल में 1 + r/100 गुना इसका, ऐसे डॉट 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 हम कह सकते हैं nth ईयर में इसका 1 + r/100 के पावर n। यानी कि हमने कहा पहले साल पी इंटू 1 + r/100 था, अगले साल उसका 1 + r/100 मिलेगा, उसके अगले साल 1 + r/100 गुना एक बार, फिर उसके अगले वर्ष 1 + r, मतलब जितने वर्ष बढ़ते जाएंगे 1 + r/100 गुना होता जाएगा। यानी अगर हम ये n वर्ष की बात करें तो 1 + r/100 इंटू 1 + r/100 प्लस इंटू 1 + r/100, ये कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 के पावर, ये होता है अमाउंट आफ्टर। ठीक है, यहाँ से ये कॉन्सेप्ट समझ गए। ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको सबसे जरूरी है ये समझना कि अमाउंट आफ्टर n-1 years इज प्रिंसिपल फॉर nth ईयर। ये क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? टीचर्स आपको बताते नहीं, बस वो सीधे आपको समझाने लग जाता है। तो ये समझना क्या, हमने कहा कि n वर्ष बाद हमारा अमाउंट कितना हुआ। आपने कहा प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 की पावर, ये अमाउंट आफ्टर n ईयर। ठीक है, आपने कहा अच्छा। मैंने कहा एक बात बताओ, अगर मैं कहूं अमाउंट आफ्टर n-1 years कितना होता, तो आप कहते ये हो जाता p इंटू 1 + r/100 के पावर n-1। यहाँ पे p क्या था? प्रिंसिपल। ठीक है, एक बात बताओ, अगर मैं इस पे आऊं तो p इंटू 1 + r/100 के पावर n को क्या लिख सकता हूँ? p इंटू 1 + r/100 के पावर n-1 इंटू 1 + r/100, यही तो हुआ। यानी ये देखो p इंटू 1 + r/100 क्या है, के पावर n-1 क्या है? अमाउंट आफ्टर n-1 years। अमाउंट आफ्टर n-1 years यानी अमाउंट आफ्टर n years बराबर अमाउंट आफ्टर n-1 years गुणे 1 + r/100। और यही तो होता है कि प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 हो जाता है, प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 हो जाता है अमाउंट। तो हमने कहा nth वर्ष बाद अमाउंट n-1 वर्ष के बाद के मिश्रधन का 1 + r/100 गुना होगा। इसका मतलब आप देखो कि n-1 वर्ष के बाद जो मिश्रधन होगा वही nवें वर्ष के लिए मूलधन बन जाता है। ये जो कॉन्सेप्ट था समझ में आ गया होगा। यानी अगर मैं कहूं कि तीसरे साल के अंत में, मान लो मैं ऐसे कहूं कि दूसरे साल के अंत में 1200 रुपए कोई राशि हो जाती है, ठीक है, साल के अंत में 1200 रुपए हो जाती है, और तेरे सॉरी, अगर मैं कहूं कि कोई राशि है जो दूसरे साल के अंत में 1200 हो जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो, तो 3 वर्षों बाद राशि कितनी हो जाएगी? तो आपने कहा कि के अंत में दूसरे साल के अंत में 1200 रुपए हो जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। आपको पता है कि जो दूसरे साल के अंत में मूलधन होगा, मिश्रधन होगा,
दूसरे साल के अंत में अगर राशि 1200 हो जाती है, यानी अमाउंट 1200 हो जाता है, यानी कि मिश्रधन ये जो था दूसरे साल के अंत में, वो तीसरे साल के लिए मूलधन बन जाएगा। यानी कि ये तीसरे साल के लिए मूलधन कितना हो जाएगा, 1200 रुपए, और इसी पे 10% ब्याज ले लेना है। यानी 1200 पे 10%, यानी 120 रुपए और मिल जाएंगे, यानी 1320 रुपए मिल जाएंगे। समझे? समझ रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पे कोई राशि 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज पे 1200 हो जाती है, यानी एन अमाउंट becomes 1200 at the rate of 10% per annum compound interest, then what will be the principal after 3 years? यानी कि 2 साल के अंत में अगर 1200 की राशि 10% की दर से 1200 हो जाती है, तो 3 वर्ष के अंत में राशि कितनी होगी? तो हमने यही समझाया आपको कि 2 वर्ष यानी n-1th ईयर के लिए जो मिश्रधन होगा, यानी मिश्रधन ही तो था, वो अगले वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा। यानी 1200 रुपए पे 10% और लगा दो, यही आपका तीसरे वर्ष के अंत में राशि हो जाएगी। तो 1200 का 10% 120, तो आपने कहा 1200 रुपए ये था, और 120 रुपए ब्याज, यानी कि 1320 रुपए हो जाएंगे। बस इसके सिवा कुछ नहीं करना था आपको, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब हम सीधे क्वेश्चन पे पहुंचे, तो वहां से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अच्छा, एक चीज और जानो। देखो, हमने कहा, ये देखो अभी हमने किया था, यहाँ पे फोकस करो कि अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स, मतलब अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स की बात करें तब तो प्रिंसिपल जोड़ना पड़ता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ, सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न फॉर 2 इयर्स, तो इतना 2 साल में कमाया गया चक्रवृद्धि ब्याज, समझिएगा। 2 साल में कमाया गया चक्रवृद्धि ब्याज, ये समझिएगा। यानी मैं यहाँ लिखता हूँ, ये क्या है, क्योंकि प्रिंसिपल जोड़ने पे अमाउंट बन जाता है, तो ये है कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 इयर्स। ये 2 साल में कमाया गया कंपाउंड इंटरेस्ट इतना। अच्छा, मैं बात करूं यहाँ पे थोड़ा सा इसको इधर, अगर मैं कहूँ कि पहले साल के अंत में साधारण ब्याज कितना था, PR/100, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था, PR/100, तो इसका डिफरेंस कितना था, 0। यानी पहले साल के अंत में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों बराबर था, तो इसका डिफरेंस 0 आ गया। ये फर्स्ट ईयर के लिए, पहले साल। दूसरे साल दूसरे साल के अंत में हमने ब्याज कितना कमाया, 2 PR/100 इंटू पी इंटू, यानी 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना कमाया, 2 साल के अंत में, यानी 2 साल में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट कितना कमाया, PR/100 प्लस PR/100, यानी कि 2 PR/100 और प्लस P/R/100 का होल स्क्वायर। यही तो कमाया 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट। हमने कहा 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट अगर PR/100 1 साल में मिल रहा था, तो 2 साल में कितना मिलता, 2 PR/100। तो 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अगर डिफरेंस निकालना है, तो आपने कहा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ये है क्या, 2 PR/100 प्लस P/R/100 का होल स्क्वायर। इसी में से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट घटाएंगे, तो ये कट जाएगा, यानी 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना हो जाएगा, P/R/100 का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर? अगर मैं ऐसे 3 साल के लिए बात करूं, तो ये कितना हो जाएगा, 3 साल के अंत में। अब देखो 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आपको पता है, 3 साल बाद अमाउंट कितना हो जाता है, 3 साल के लिए अमाउंट कितना हो जाता है, यानी अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स, आप कहते हैं P/1 + R/100 के पावर 3। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं, तो 3PR/100। अच्छा, चूंकि ये अमाउंट है, तो चूंकि कंपाउंड, हमने कहा 3 साल के अंत में अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितना हो जाएगा, P/1 + R/100 का होल क्यूब। अगर मैं अमाउंट इतना है, तो प्रिंसिपल घटा दूंगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। यानी ये है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स, ये है सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स। अगर दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो आप कहेंगे P/1 + R/100 का होल क्यूब, यानी कि P/1 + R/100 का होल क्यूब प्लस, इसका क्यूब करो, A³ + B³ +3AB, यानी कि 3R/100 इंटू A+B, यानी 1 + R/100, और ये हो गया, खोल दिया हमने ब्रैकेट, और माइनस P, तो P/1 से P कट जाएगा, यानी आपका बचा कितना, P/R/100 का होल क्यूब प्लस 3R/100, 3R/100 और इंटू P, यानी कि 3PR/100, और प्लस 3 × R/100 का होल स्क्वायर। ये क्या है, P। समझिएगा मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपको पता है कि अमाउंट 3 साल के बाद में कितना हो जाएगा, P/1 + R/100 का होल क्यूब। अगर मैं इसमें से प्रिंसिपल यानी मूलधन घटा दूं, तो हमारा आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट तीसरे साल के लिए कितना हो जाएगा, P/1 + R/100 का होल क्यूब माइनस P। हमने P काट दिया, अब P का गुणा कर दो, तो P/R/100 का होल क्यूब हो गया प्लस 3PR/100 इंटू 1 + R/100। ठीक है। अब एक बात, ये 3 साल के अंत में कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स, ये हो गया P/R/100 का होल क्यूब प्लस 3PR/100 प्लस, सॉरी, 3PR/100
इंटू 1 + r/100, ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का इतना है। तो अगर मैं कहूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, ये कितना होगा, तो आपने कहा सीधे सीधे इसमें से 3 πr/100 घटा दो। 3 πr/100 घटाओ तो कितना आएगा, आपने कहा ये हो गया p × r/100 का होल क्यूब प्लस 3 πr/100 प्लस 3p × r/100 का होल स्क्वायर और माइनस 3 πr/100 इसमें से घटा दो। सिंपल इंटरेस्ट 3 πr/100, ये कट गया, यानी आपका हो गया p कॉमन ले लो। p कॉमन लेने के बाद या p कॉमन लो या p × r/100 का होल स्क्वायर कॉमन ले लो। p × r/100 का होल स्क्वायर कॉमन ले लो, तो p × r/100 का होल स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा, तो r/100 यहाँ बचेगा +3, यानी r/100 +3। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है p × r/100 का होल स्क्वायर इंटू r/100 +3। ठीक है, अब ये आपको दिमाग में आ गया, या फिर हम इसको ऐसे कहें कि p × r/100 का होल क्यूब और प्लस 3 πr/100 का होल स्क्वायर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, ये भी आपको पता चल गया। तो ये 3 ईयर्स वाला हो गया, ये आप फॉर्मूला 3 ईयर्स के लिए याद रखना, ये दोनों, ये 2 ईयर्स के लिए याद रखना। और पहले साल के अंत में आपको पता है ये साल नहीं होता, जो ये एन होता है वो नंबर ऑफ टर्म्स होता है। एन जो है, मान लो कि चूंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली लगता था तो एन ईयर हो जाएगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली लगता था तो ये जो आपका एन है वो ईयर्स हो जाएगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली लगता था तो एन हाफ ईयर, कितने हाफ ईयर हो रहे हैं वो हो जाएगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली लगता था तो एन बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ क्वार्टर्स, यानी क्वार्टर्स की संख्या, कितने, छमाही, तिमाही है। क्लियर हो गया। तो हमने ये निकाल लिया कि 3 साल के अंत में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो हम समझते हैं एक चीज और। देखो ये समझ में आ गया ना सबको। चलो एक और बेसिक चीज समझ लेते हैं। कई बार एसएससी वाले क्या करते हैं, साड़े बनने लग जाते हैं कि ये कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर और कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। सेकेंड 2 साल का नहीं, दूसरे साल का और तीसरे साल का। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, इसका डिफरेंस पूछ लेते हैं। समझिए, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर, अगर मैं कहूँ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, देखो यहाँ पे समझो, अगर कोई धन पी था तो 1 साल के अंत में वो बन जाता है p × r + r/100 का, p × 1 + r/100 हो जाता है। ठीक है, 2 साल के अंत में अगर मैं कहूँ तो ये हो जाता है p × 1 + r/100 का होल स्क्वायर, बोलो हो जाता है। 3 साल के अंत में ये हो जाता है p × 1 + r/100 का होल क्यूब। देखो ये क्यों हो जाता है, ये अमाउंट में यहाँ लिख रहा हूँ, ये अमाउंट है, यहाँ पे प्रिंसिपल है। ठीक है, प्रिंसिपल पी था तो इससे बढ़ के p × 1 + r/100 का, यानी कि ब्याज कितना मिला। यहाँ पे अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट लिखूं तो आप कहेंगे 1 साल के अंदर p × 1 प्लस अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। यानी ऐसे अगर इसमें से p घटा दे तो आपने कहा p घटाने के बाद ये हो जाएगा p × r/, यानी पहले साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, ये हो गया p × r/100। ठीक है, एक बात बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, देखो 2 साल के बाद में अमाउंट इतना होता है और 1 साल के बाद में अमाउंट इतना होता है। तो हमने कहा अगर अमाउंट फॉर 2 ईयर्स माइनस अमाउंट फॉर 1 ईयर्स करेंगे तो यही तो आ जाएगा कि दूसरे साल में हमने कितना ब्याज कमाया। यानी अगर हमें दूसरे साल का ब्याज निकालना है कि दूसरे साल में ब्याज, तो आप कहेंगे अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स माइनस अमाउंट आफ्टर 1 ईयर्स, यानी ये कितना हो जाएगा p × 1 + r/100 का होल स्क्वायर माइनस इसमें से p × 1 + r/100 घटा देंगे। बोलो क्लियर। तो अगर हम घटाएंगे तो p × 1 + r/100 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1 + r/100 और यहाँ पे बचेगा माइनस का 1, तो 1 1 कट जाएगा, यानी आपका हो जाएगा p × r/100 × 1 + r/100। ये होता है दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐसे तीसरे साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर कैलकुलेट करना है, तीसरे साल के लिए, 3 साल के लिए नहीं, तीसरे साल के लिए, तो ये हो जाएगा अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स माइनस अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। अगर 3 साल के अंत में कितना हो जाता है अमाउंट और 2 साल के अंत में कितना हो जाता है, तो वही तो तीसरे साल का ब्याज होगा कि तीसरे साल के बाद कितने पैसे बना था और दूसरे साल के बाद कितने पैसे, तो दूसरे साल के बाद जो पैसा बना है उसी पे ब्याज मिलके तीसरे साल में ब्याज मिला, यानी कि तीसरे साल का ब्याज बराबर हो जाएगा 3 साल के बाद अमाउंट और 2 साल के बाद अमाउंट का डिफरेंस। कम समझ आ गया। तो A3 क्या होता है, यानी कि 3 साल बाद अमाउंट p × 1 + r/100 का होल क्यूब और माइनस p × 1 + r/100 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर p × 1 + r/100 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 + r/100, यहाँ से 1, यानी कि r/100।
यानी आपने ये समझा कि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर कितना हो गया, यानी तीसरे साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, पी इंटू वन प्लस आर बाई हंड्रेड का होल स्क्वायर इंटू आर। दूसरे साल के लिए कितना हो गया, पी इंटू वन आर बाई हंड्रेड इंटू वन प्लस। यानी आप देखो, अगर मैं एक सिस्टमैटिक वे में कहूँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 2 साल में पी इंटू आर बाई हंड्रेड तो रह रहा है, साथ ही साथ दूसरे सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर है। अगर दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं तो वो कितना हो रहा है, पी इंटू आर बाई हंड्रेड इंटू वन प्लस आर बाई हंड्रेड की पावर एक को क्या लिख सकते हैं, 2 - ऐसे इसको देखो, 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट यानी तीसरे साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट, तीसरे साल कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला वो निकालेंगे। देखो पी इंटू आर बाई हंड्रेड तो लिखा ही है, और लिखा है वन प्लस आर बाई हंड्रेड की पावर टू को क्या लिख सकते हैं, 3 - यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट थर्ड ईयर के लिए हो रहा है था, 2 साल के लिए हो रहा है था। यानी कि हमारा चेंज कहाँ हो रहा है, वन प्लस आर बाई हंड्रेड की पावर चेंज हो रहा है। दूसरे साल की चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो 2 - 1, तीसरे के लिए बात करें 3 - 1। ऐसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर nth ईयर, एन सालों में नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट इन एन ईयर नहीं, कि एन सालों में कमाया गया कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, सीआई फॉर nth ईयर क्या होगा, यानी कि एनवें वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे पी इंटू आर बाई हंड्रेड इंटू वन प्लस आर बाई हंड्रेड के पावर n - 1। जब आपसे कोई कुछ भी पूछे, आपको पता चल गया कि nवें वर्ष में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलता है, तो आप कहेंगे कि सी आई फॉर nth ईयर हो जाएगा पी इंटू आर बाई हंड्रेड इंटू वन प्लस आर बाई हंड्रेड के पावर n - 1। ये फॉर्मूला हमें पता है, तो आपको कुछ भी कहे, कोई कहे तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस, आपने कहा निकाल सकते हैं। क्यों? आपने कहा तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमें पता है निकालने का, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला पता है, तो उनका डिफरेंस ले लेंगे। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। इतना कॉन्सेप्ट मैं क्यों समझा रहा हूँ, 10 पेज जो आपकी भरवा दिए, ये क्यों समझा रहा हूँ मैं, ताकि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में आगे चल के पूरी जिंदगी में कोई परेशानी ना हो। बोलो क्लियर है, कोई परेशानी ना हो। अब चलो कुछ बेसिक बेसिक से प्रश्न कर लेते हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए, और उसके बाद हम करेंगे छाछठ प्रश्न। देखिएगा, जैसे देखो, एक प्रश्न लिखिएगा, एक प्रश्न लिखिएगा, मैं यहाँ टाइप कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिएगा हिंदी वाले। आ सम ऑफ सम ऑफ एक मिनट यार, आ सम ऑफ यार बहुत छोटा बन रहा है, रहने दो, टाइप नहीं कर रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ। ऐसा समझिएगा, ये एग्जाम्पल आपको बस समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, समझिएगा बात को। एक मिनट यार, समझिए। देखो, कहा कि एक सम है, एक मिनट, एक धन है जो 4,000 रुपए था, यानी 4,000 रुपए की राशि 7% पे सिंपल इंटरेस्ट पे दी गई है 2 वर्षों के लिए। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, यानी कि प्रिंसिपल आपको दे दिया गया 4,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%, टाइम दे दिया गया 2 वर्ष, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। नंबर 1 प्रश्न, ठीक है। नंबर 2 प्रश्न देखो, नंबर 2 प्रश्न देखो, यहाँ पे नंबर 2 कर दे रहा हूँ। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 है कि 25,000 रुपए, यानी कि 25,000 रुपए, लिखिएगा 25,000 रुपए, ठीक है, 4 साल के बाद, 4 साल के बाद 30,000 रुपए हो जाते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी। दूसरा प्रश्न, 25,000 रुपए की राशि 4 वर्षों में सिंपल इंटरेस्ट पे 30,000 हो जाती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। तीसरा देखिएगा, ये बेसिक हो गया। तीसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, तीनों में करवा दे रहा हूँ, पहले लिख लो तीनों प्रश्न, ठीक है, इसका मैं बहुत प्रश्न करवाने वाला हूँ। 13,000 रुपए पे, 13,000 रुपए पे 10% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, अगर ब्याज जो है वार्षिक लगता है। 13,000 रुपए पे 10% की दर से, यानी एड फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन आर एस 13,000 एट 10% फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली। समझ में आया, यानी एनुअली मतलब वार्षिक लग रहा है। तीसरा प्रश्न हो गया। चलो ये तीनों प्रश्नों को करो, इससे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। चलो कर लेते हैं। देखो, 4,000 रुपए पे 7% की दर से सिंपल इंटरेस्ट 2 साल, वो 4,000 पे 1 साल में कितना मिलेगा। 4,000 का पहले देखो ऐसे निकालना समझो, 4,000 का 1% कितना हो जाएगा, 40, तो 100 से डिवाइड करना, 2 जीरो कट जाएंगे, तो 4,000 का 1% 40, 7% 280, 1 साल में 280, तो 2 साल में कितना मिलेगा, 560। आपका आंसर आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता है कि 4,000 रुपए पे 7% की दर से 1 साल का कितना मिला, 280।
दूसरे साल भी कितना मिलेगा 280। लेकिन चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इस 280 पे भी 7% ब्याज लगेगा, यानी हमें ये मिलेगा और साथ ही साथ 280 पे भी 7%। तो 280 का 7% कितना हो जाएगा भैया, 280 का 10% 28। तो 7% आपने कहा इसका 10% देखो 7% को क्या लिख सकते हैं 10 माइनस 3%। मैंने कहा 10% हो गया 28, 1% 2.8 तो 3% 8.4, यानी 19.6 रुपए और ब्याज मिल जाएगा। यानी आपने कहा 280 मिला पहले साल, दूसरे साल 280 प्लस 19.6, यानी टोटल कितना मिल गया 19.6 रुपए ज्यादा 560 से, यानी 579.6 कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर हो गया। दूसरे प्रश्न में देखो, हमने कहा प्रिंसिपल हमें पता है, हमें पता है टाइम, हमें पता है अमाउंट। आपको पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो होता है अमाउंट यानी मिश्रधन माइनस मूलधन। 25,000 ही बढ़ के 30,000 हुआ है, यानी कि इंटरेस्ट कितना मिला, यहाँ से पहले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 5,000 रुपए मिले। आपने कहा 25,000 पे 4 वर्षों में 5,000 मिले, यानी एक वर्ष में कितना मिला 1250। और आपको पता है एक वर्ष में अगर ब्याज 1250 मिलता है, यानी ये क्या है इंटरेस्ट है। तो रेट कितनी होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर होता है आर बराबर होता है इंटरेस्ट 1250 बटे मूलधन गुणे 100, 1020 1020 250 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 5। क्लियर हो गया। यहाँ पीआरटी से भी कर सकते थे। ठीक है, अब देखो इसमें 13,000 रुपए पे 10%, इसका 10% 1300। हमें पता है एक साल में 1300 मिलता, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट होता तो 1300 अगले साल भी मिल जाता। लेकिन यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इस 1300 पे भी 10% मिलेगा। इस 1300 का 10% कितना हो जाएगा 130, यानी पहले साल के ब्याज पे भी तो ब्याज मिलेगा। यानी हमने कहा 1300 पहले साल मिला, दूसरे साल 1300 तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में पहले साल के ब्याज पे भी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिलेगा। 1300 का 10% और यानी 130 और मिल जाएगा। टोटल अमाउंट कितना मिला 1300, 1300 और 130, 1300 2600 और 130 2730 रुपए हो जाएंगे। क्लियर। तो सिंपल इंटरेस्ट 2600 हो जाएगा और कंपाउंड इंटरेस्ट 2730 हो जाएगा। बोलो तीनों प्रश्न समझ में आ गए, किसी प्रश्न में कोई दिक्कत तो नहीं, तीनों प्रश्न समझ में आए। 2730, 580 और 5%, बोलो क्लियर है। चलो ये सब समझ हो गया। अब देखो आपको ये जो मैंने बताई हैं सारी चीजें, ये जो भी दिख रही है, ये सारी चीजें प्रैक्टिस के साथ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो ये सारी चीजें नोट कर लेना, बोलो क्लियर है। ठीक है, एक और प्रश्न करवा दे रहा हूँ। ठीक है, एक प्रश्न मैं ढूंढ रहा हूँ। एक मिनट रुक जाओ आप लोग तब तक वो करो। एक मिनट मैं ऐसा प्रश्न ढूंढ रहा हूँ। एक मिनट, हाँ। अच्छा हाँ, चलो एक प्रश्न और लिख लेते हैं। देखो अभी हमने फॉर्मूला करा था, ये कौन से एग्जाम का प्रश्न है एसएससी सीजीएल मेंस का प्रश्न है। ठीक है, एक प्रश्न जैसे अभी हमने पढ़ा था, ये फॉर्मूला को याद है ना आपको, कि 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और n साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस वगैरह वगैरह, ये पता है ना। 90 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलता है, आप कहते हैं पी इंटू आर बाई 100 इंटू 1 + r/100 के पावर n-1, यानी 90 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ में आ गया था। देखो इस पे एक प्रश्न लिखना, देखना एक डिफरेंस दिया गया CI फॉर 3 इयर्स और CI फॉर 2 इयर्स, यानी कि सेकंड ईयर, यानी कि इफ द डिफरेंस बिटवीन CI फॉर थर्ड ईयर एंड सेकंड ईयर इज RS 420। आपसे कहा गया कि अगर तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 420 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 सही 2/3% है, और समय या टी या एन जो भी समय को कहें 3 वर्ष है, तो आपको बताना है प्रिंसिपल कितना होगा। आपसे क्या कहा गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट तीसरे साल का और दूसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, तीसरे साल का, और ये क्वेश्चन क्या है, तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और दूसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका डिफरेंस अगर 420 है, तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस अगर 420 है, रेट 16 सही 2/3% है, समय 3 वर्ष है, तो आपको बताना है कि प्रिंसिपल कितना होगा। ये सीजीएल मेंस का प्रश्न है, कैसे करोगे। अभी हमने निकाला था, देखो अगर आपको याद हो कि CI फॉर 3 इयर्स माइनस 2 इयर्स, ये देखो हमने डिफरेंस जब निकाला था तो क्या आया था मेरे भाई P, ये देखो ये वाला फॉर्मूला देखो, ये वाला फॉर्मूला देखो, P इंटू R/100 इंटू 1 + r/100 का होल स्क्वायर। तो हमने कहा कि कंपाउंड इंटरेस्ट 3 इयर्स का P इंटू R/100 इंटू 1 + r/100 का होल स्क्वायर, ये तो हुआ था। देखो हमने कहा था 3 साल का चक्रवृद्धि, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या था, P इंटू R/100 इंटू 1 + r/100 का होल स्क्वायर, ये तीसरे साल का था। दूसरे साल का कितना हुआ था,
दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज CI फॉर सेकेंड ईयर, देखो CI फॉर सेकेंड ईयर कितना हुआ था, CI फॉर सेकेंड ईयर हुआ था P R/100 1 + R/100। ये तो मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, मैं बेसिक फॉर्मूला, अभी आपको इतना सॉलिड सा फॉर्मूला मिलेगा। मैंने कहा था भैया कि nth साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट होता है P इंटू R/100 इंटू 1 + R/100 के पावर n-1। यहाँ पे n बराबर 3 था तो 3 - 1 2 हो गया। ऐसा दूसरे साल के लिए देखो, P इंटू R/100 इंटू 1 + R/100 के पावर n-1 मैंने बता रखा है आपको। अब n यहाँ पे कितना है, 2, तो 2 - 1 1 हो जाएगा। तो इस वजह से 1 होने की वजह से यहाँ पे कुछ भी नहीं हो आ पाया। पूरा क्लियर हो गया, पूरा क्लियर हो गया। अब देखो, हमने कहा यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, तो आपने कहा क्या कॉमन आ रहा है, ये समझिएगा। P इंटू R/100 इंटू 1 + R/100 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 + R/100 का, केवल केवल 1 + R/100 बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा -1, यानी ये कट जाएगा। यानी 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और सॉरी दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज और तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का जो डिफरेंस आया वो आया P इंटू R/100 इंटू R/100, यानी कि P इंटू R/100 का होल स्क्वायर इंटू 1 + R/, ये फॉर्मूला यहां से आया। ये फॉर्मूला कैसे निकाला आपने, अब ये फॉर्मूला आप याद रखना क्योंकि ये डायरेक्ट भी प्रश्न पूछ देता है। ये फॉर्मूला कैसे निकाला आपने, आपने कहा nth साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो होता है P इंटू R/100 इंटू 1 + R/100 के पावर n-1। तो अगर n बराबर 3 रख देंगे तो CI फॉर थर्ड ईयर, n बराबर 2 रख देंगे CI फॉर सेकंड ईयर, दोनों का डिफरेंस दिया गया था, यानी P इंटू R/100 का होल स्क्वायर इंटू 1 + R/100 दिया गया। तो यहाँ से आप याद रखना कि तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस कितना होता है, P इंटू R/100 का होल स्क्वायर इंटू 1 + R/100। ये फॉर्मूला आपको याद हो गया, ये फॉर्मूला लिख लेना कि CI फॉर थर्ड ईयर, CI फॉर थर्ड ईयर माइनस CI फॉर 2 ईयर्स का डिफरेंस जो होता है वो होता है P इंटू 1 + R/100 का होल स्क्वायर इंटू 1 + R/100। ठीक है, अब देखो यहां से हमने क्या निकाला, यहां से हमने क्या निकाला भैया, अच्छा एक बात बताओ यहाँ से, अच्छा पहले ये फॉर्मूला कर लेते हैं। देखो P इंटू R/100 का होल स्क्वायर, अब देखो आपको प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल इंटू R/100, R दिया गया 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 भिन्न में 1/6 के बराबर होता है, यानी R/100 की वैल्यू हो गई 1/6। R बराबर 16 सही 2/3 है तो R/100 कितना हो जाएगा, 1/6। R/100 मतलब R/100 करके ही किसी परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में बदलते हैं। जो R/100 होता है इसका मतलब होता है R/100 जो कहीं पे लिखा होता है, तो ये हम अगर किसी परसेंटेज को आपको भिन्न में बदलना है तो उसको आप 100 से डिवाइड कर देते हैं। यानी अगर कहीं लिखा है A परसेंटेज तो इसको भिन्न में लिखते हैं A/100। तो ऐसे R परसेंटेज लिखा है तो भिन्न में लिखेंगे R/100। ये R/100 कितना हो गया, 1/6, यानी 1/6 का होल स्क्वायर इंटू 1 + 1/6 यानी 7/6। ये बराबर कितना दिया गया, 420। ये तो दिया गया, अब आपको फटाफट पुट कर देना है। बताओ, करो। आपने कहा यहाँ से 7 से कट जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी कि P गुड़े 1/36 गुड़े 1/6 बराबर 60, यानी P बराबर कितना हो गया, 60 गुड़े 216, ये कितना हो जाएगा, 1296 के बाद जीरो, ये प्रिंसिपल आ जाएगा। 1296 के बाद जीरो। तो आपको बस ये यहाँ से क्या याद रखना था, यहाँ से याद रखना था कि तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और दूसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस जो होगा वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ लोग कहेंगे कि मुझे ये फॉर्मूला नहीं याद होता। अब ऐसे यहाँ चौथे वर्ष तीसरे वर्ष ठीक है, कोई बात नहीं, एक फॉर्मूला लिखना। मैंने अभी जो फॉर्मूला निकलवाया है वो क्या निकलवाया है वो समझिए। ये फॉर्मूला लिखते चलना, मानता हूं कि थोड़ा टिपिकल हो रहा होगा, लेकिन ये लिखते चलेंगे तो आपकी जिंदगी आसान रहेगी। देखो अभी हमने क्या पढ़ा कि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर nth ईयर होता है, क्या होता है, P इंटू R/100 इंटू 1 + R/100 के पावर n-1। ये पढ़ा हमने, ये कहाँ पढ़ा, देखो यहाँ पे अभी मैंने करवाया था। देखो ये देखो यहाँ पे देखो, P इंटू R/100 इंटू 1 + R/100 के पावर n-। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर nth ईयर होता है P इंटू R/100 इंटू 1 + R/100 के पावर n-1, यानी कि nवें वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है P इंटू R/100 इंटू 1 + R/100 के पावर n-1। बोलो क्लियर। अब आपने कहा कि तीसरे वर्ष का अगर आपने निकाला कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर तीसरे वर्ष, मैं पहले कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर निकालता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर हो जाएगा, यहाँ पे n बराबर 1 है तो ये तो आएगा ही नहीं, यानी हो जाएगा P इंटू R/। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर में बात करूं तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर यानी दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे 2 वर्षों का नहीं, समझिएगा,
nth ईयर, CIN मतलब कि nवें वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपको समझना है, बस बेसिक सी बात ये CI फॉर nth ईयर होता है इतना। n बराबर 1 रखा तो ये आ गया, n बराबर 2 रखेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे साल के लिए कितना आ जाएगा, P इंटू आर बाई 100 इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 1, यानी कि 1 प्लस आर बाई 100। CI फॉर थर्ड ईयर कितना हो जाएगा, CI फॉर थर्ड ईयर कितना हो जाएगा, P इंटू आर बाई 100 इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर 2 हो जाएगा। बोलो क्लियर, क्योंकि n माइनस 1 2। ऐसे CI फॉर फोर्थ ईयर कितना हो जाएगा, P इंटू आर बाई 100 इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर 4 माइनस 1 यानी कि 3। ये चीजें समझ आ रही हैं। अब आपसे कहीं भी कोई पूछ ले कि दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज और पहले साल के चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस, समझिएगा क्या मैं कह रहा हूं, टर्म समझिएगा। यहाँ पे लिख दे रहा हूं, डिफरेंस, फॉर्मूले सब करवा रहा हूं, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर। अगर आपसे कोई निकालने कह दे कि कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे साल का और फर्स्ट साल का डिफरेंस क्या होगा, तो आप कहेंगे CI2 यानी दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज माइनस पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों का फॉर्मूला पुट कर देना, CI2 P इंटू आर बाई 100 इंटू 1 प्लस आर बाई 100, ये तो हुआ दूसरे साल का, और इसमें से P इंटू आर बाई 100 घटा देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, P इंटू आर बाई 100 इंटू 1 प्लस आर बाई 100 माइनस 1, ये कट गया, यानी कि दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज और पहले साल के चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस आ गया P इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर। आपने कहा ये फॉर्मूला मैंने कहीं पढ़ा है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल पढ़ा है कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है, तो यही है। अब देखो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज CI2, पहले साल का चक्रवृद्धि, पहले साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है मेरे मालिक, वो पहले साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो साधारण ब्याज के बराबर होता है। तो मैं कहूं 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज माइनस 2 साल का साधारण ब्याज निकालो तो भी वही फॉर्मूला बन रहा है, अभी हमने पढ़ा था। और यह हम कहें कि दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज और उसमें से पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज घटाओ तो भी ये फॉर्मूला बने। इससे मैं दूसरे फॉर्मूले पे आता हूँ, CI3 यानी कि तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी यहाँ पे लिख लेना कि डिफरेंस बिटवीन, मैं अगला फॉर्मूला करवा रहा हूँ, डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन CI3 यानी तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज एंड CI2, ठीक है। ये कितना हो गया, CI3 माइनस CI2, ये हो जाएगा P इंटू आर बाई 100 इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर माइनस P इंटू आर बाई 100 इंटू कितना हुआ था 1 प्लस आर बाई 100। तो इसमें क्या कॉमन ले लोगे, P इंटू आर बाई 100 इंटू 1 प्लस आर बाई 100 कॉमन ले लोगे तो आपका यहाँ पे 1 प्लस आर बाई 100, यहाँ पे 1 यानी कि आर बाई 100 बचेगा, यानी ये हो जाएगा P इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर बाई 100, ये तो हो जाएगा। आपने कहा यहाँ पे कुछ भी नहीं चेंज हो रहा, आपका क्या चेंज हो रहा है, बस P इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर के बाद 1 प्लस आर बाई 100 आ जा रहा है। ऐसे में अगर CI4 यानी चौथे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें से तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज घटाऊं तो आप कहेंगे P इंटू आर बाई 100 इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ये देखो यहाँ से देखते रहना, यहाँ से देखते रहना, इसमें दोनों में अगर घटाऊं तो क्या क्या कॉमन आ जाएगा, P इंटू आर बाई 100 इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और बचेगा कितना, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस आर बाई 100, यहाँ पे बचेगा 1, घटाएंगे तो आर बाई 100 बचेगा, यानी आर बाई 100 ये इधर आ जाएगा, यानी P इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर, ये तो हर जगह रह रहा है, इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर। यानी आपने यहाँ से एक चीज सीखी, सिमेट्री सीखी कि अगर nth वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट, आपने यहां से एक सिमेट्री सीखी क्या, कि CI फॉर nth ईयर और इसमें से CI फॉर n माइनस 1th ईयर, यानी कि nवें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज में से अगर हम n माइनस 1वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा प्रिंसिपल इंटू रेट बाई 100 का होल स्क्वायर, तो हर में रहेगा, इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर। आप देख लो जब यहाँ पे लास्ट में 3 रह रहा है तो यहाँ पे 2 हो जाए, तो यहाँ पे लास्ट में n माइनस 1 है तो यहाँ पे n माइनस 2। बस ये फॉर्मूला समझाना था, ये याद रखना, ये कहीं भी पूछ सकता है। बेसिकली ये फॉर्मूला आपको, मैं अगर बेसिक फॉर्मूला ये वाला पता रहेगा कौन सा, कि CI फॉर nth ईयर कितना होता है, तो इससे कुछ भी बाहर नहीं आएगा, इसी में से सारी चीजें आ जाएंगी। ऐसा प्रश्न हम करें, चलो एक प्रश्न देख लेते हैं, एक प्रश्न देख ही लेते हैं, ठीक है, एक मिनट एक मिनट, एक प्रश्न देख ही लेते हैं, अगर आपने कह दिया है तो। हाँ, एक प्रश्न चलो देखते हैं, ये भी सीजल मेंस का प्रश्न है मेरे भाई, ठीक है, लिख लेना कहीं पे, मैं ऐसे क्यों करवा रहा हूँ, नीचे आ जाता हूँ, ठीक है, देखो, ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखने लगे, ठीक है, बस अब पढ़िए।
क्या कहा गया, क्या कहा गया, रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन CI and SI, CI and SI for 3 years and CI and SI of 2 years इस 25:8। ये रेशियो जो दिया गया, तो आपको रेट निकालना है। आपसे कहा गया रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 years टू डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 years इज 25:8, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बता। यानी आपसे कहा गया कि 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का जो रेशियो है, क्या कहा गया, रेशियो बिटवीन डिफरेंस, सॉरी, रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 years एंड CI एंड SI फॉर 2 years इज 25:8। तो आपको आर की वैल्यू बताए, आपको 3 सालों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो डिफरेंस है, 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो डिफरेंस है, उसका रेशियो दिया गया 25:8। तो आपको रेट बताना है। ऐसा फॉर्मूला हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बताओ। हमने कहा पढ़ा है, देखो कहाँ, ये देखो। अगर मैं कहूँ ये फॉर्मूला मैंने कहाँ बताया था, तो देखो आप कहेंगे यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो, ये देखो, यहाँ पे फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला मैंने क्या कहा था, ये फॉर्मूला देखो, यही तो है फॉर्मूला। हमने कहा था 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज क्या होता है, P/R/100 का होल स्क्वायर इंटू R/100 प्लस 3। यानी हमने यहां से पढ़ा कि 3 साल का CI for 3 years माइनस SI for 3 years इज इक्वल टू P/R/100 का होल स्क्वायर इंटू R/100 प्लस 3। ये होता है 3 साल का चक्रवृद्धि। और 2 साल का देखो, CI2 माइनस SI2 मैंने कहा करवाया, CI2 माइनस SI2 अगर देखो 2 साल का चक्र P/R/100 का होल स्क्वायर तो हुआ था। देखो यहाँ पे मैंने बताया था, ये देखो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस, ये क्या होता है, P/R/100 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये भी लिख लेना, यानी कि CI2 माइनस SI2 ये क्या होता है, P/R/100 का होल स्क्वायर। अभी ये दो फॉर्मूले कैसे आते हैं आपने पढ़ा, ये तीसरे साल का नहीं है, 3 साल का। आपको क्या दिया गया कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पे लिख लेना कि 3 साल के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज है, 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, difference between compound interest and simple interest for 3 years and for 2 years. तो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years, ये वाला फॉर्मूला। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years, ये वाला फॉर्मूला। इसी का रेशियो दिया गया है 5:25, यानी इसका रेशियो कितना दिया गया, 25:8। यानी अगर इसका रेशियो निकालें, ये बराबर दिया गया 25:8। आपने कहा इसमें तो ये पूरा पूरा कट गया, यानी आपको दिया गया R/100 प्लस 3 बराबर 25/8। यानी आपने कहा R/100 बराबर 25/8 माइनस 3, यानी कि 1/8। तो अगर R/100 1/8 है, तो R बराबर 0.5। क्लियर हो गया। तो आपको क्या, मैं जो फॉर्मूले बता रहा हूँ क्यों बता रहा हूँ, समझ में आ गया होगा कि CI फॉर 3 years माइनस SI फॉर 3 years, CI फॉर 2 years माइनस SI फॉर 2 years। फॉर्मूले क्या होते हैं कि अगर 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा जाए तो पता है, तीसरे साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और दूसरे साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट, चौथे साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट, सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे फॉर्मूले लिख लेते हैं। चलो, यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट वो छोड़ो, पहले पहले आप ये बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर दूसरे साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और मतलब 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होता है, P/R/100 का होल स्क्वायर। 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होता है, P/R/100 का होल स्क्वायर इंटू R/100 प्लस 3। बोलो कि इतना पता चल गया, ये फॉर्मूले हो। अब हम आते हैं CI फॉर nth ईयर, nवें वर्ष के लिए हो, nवें वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होता है, देखो nवें वर्ष के, सॉरी, nवें वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। देखो आपको होता है साधारण ब्याज तो हर साल बराबर रहता है, लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो वो हर साल चेंज होता है। तो आपने कहा CI फॉर nth ईयर, ये फॉर्मूला लिख लेना, ये सब अलग अलग लिखो, अब एक साथ लिख लो। CI फॉर nth ईयर क्या होता है, फॉर्मूला पता चल गया। CI फॉर nth ईयर क्या होता है, CI फॉर nth ईयर होता है P/R/100 इंटू 1 प्लस R/100 के पावर n माइनस, ये पता चल गया। अब कुछ और बेसिक पे चलते हैं, कुछ और चीजें मैंने करवाई हैं। देखो यहाँ पे अभी हाईलाइट करा था डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस लिख लेना। CI फॉर 4 years माइनस CI फॉर 3 years, ये फॉर्मूला।
CI फॉर 3 years माइनस CI फॉर 2 years, ये फॉर्मूला, CI फॉर 2 years माइनस CI फॉर 1 year, ये फॉर्मूला। ये सब एक साथ लिख लेना मेरे भाई। उसके बाद आप बताना ये नोट्स पाने के बाद कि कहीं भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में कोई डिफरेंट दिक्कत आए तो बताना। बोलो क्लियर हो गया? ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब कुछ क्वेश्चंस और कर लें। चलो देख लेते हैं, देख लेते हैं भैया क्या दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है। चलो देखो, यहाँ पे हमने लिखा, एक प्रश्न और लिख लेते हैं, ठीक है? 5-7 प्रश्न अगर करे रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कहा गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस फॉर सेकेंड ईयर, फॉर सेकेंड ईयर क्या कहा गया? ऑन अ सर्टेन सम द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर इज 4500 एंड सेम फॉर थर्ड ईयर, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस थर्ड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए 14,175 है। तो आपको सम बताना है। समझिएगा प्रश्न क्या कहा गया। आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस फॉर सेकेंड ईयर P इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर होता है, पता है ना? तीसरे साल का P इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर इंटू आर बाई 100 प्लस 3 होता है। तो फिर तीसरे वर्ष का नहीं, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 14,175 है। 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 4500 है। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, ये पूछ लिया। प्रश्न समझ में आया? प्रश्न में कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर 2 years इज 4500 एंड डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर 3 years इज 14175। तो आपको बताना है सम कितना है, यानी अमाउंट कितना है। प्रश्न है ये, बताओ, सोल्यूशन करें। आप एक बात बताओ, आपको सम निकालना है ना। आपको P इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर कितना दे दिया गया? 45। P इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर इंटू आर बाई 100 प्लस 3 कितना दिया गया? 14,175। अगर मैं रेशियो ले लूं तो हमारा कितना हो जाएगा? आर बाई 100 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा? 14,175 बटे 45। 15 से काट दो, 15 तिया 300, 15 से काटेंगे 15, 15 अट्ठे 100 भी, 15 नौ 135, 15 चौको 60, 15 पचे 75। 3 से काट दो, और 3 से कटेगा ये 100 होगा। ये कितना हो जाएगा? 315। यानी आर बाई 100 बराबर 315 बटे 100, यानी हम कह सकते हैं इधर घटा देंगे 315 बटे 100 माइनस 3, यानी कि 315 माइनस 300 बटे, तो ये कितना हो जाएगा? 315 बटे 100 माइनस 3, 100 से गुणा कर दो हर जगह। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 15। अब आर बराबर 15 हो गया, तो आप यहाँ से निकाल लो। प्रिंसिपल निकालना था, ये प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा 4500 गुड़े आर बाई 100, इधर पलट जाएगा, आर बाई 100 का होल स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, बटे आर बटे गुड़े आर। 15 से कटेगा 300, 15 से कटेगा 20, तो 20 के बाद 4 जीरो। बोलो क्लियर? यानी आपसे कहा गया 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ये दिया गया। बोलो क्लियर हो गया? बोलो क्लियर हो गया? बस आपका आंसर आ गया। तो आपको यहाँ से दिया गया था आर बराबर 15। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट तीसरे साल का और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया गया। कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे साल का और सिंपल इंटरेस्ट तीसरे साल, अरे क्या कह रहा हूँ मैं, मतलब 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया गया, 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया गया। आपसे प्रिंसिपल पूछा गया। ये बेसिक चीजें हैं, ये समझते रहना, ये आपको बहुत काम आने वाली है। ये जो चीजें मैं करवा रहा हूँ ये आपको बहुत काम आने वाली है, समझ लीजिएगा। मतलब ऐसा काम आएगी कि आप कह नहीं पाओगे कि कितना काम आई। ठीक है, चलो और कुछ प्रश्न कर लें। देखो, एक मिनट रुक जाओ, एक प्रश्न और करवाता हूँ यार। क्या, एक मिनट, एक प्रश्न और लिखो। प्रश्न में क्या कहा गया? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन CI and SI on 2000 for 1 year at 10% rate, calculated half yearly। यानी आपको बताना है डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का 2,000 रुपए पे 10% की रेट से, लेकिन आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली लगाना है। आपने कहा अगर वार्षिक लगता तो 1 साल में कोई डिफरेंस ही ना होता।
क्योंकि आपने कहा था कि फर्स्ट टर्म के लिए डिफरेंस होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को जीरो होता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टर्म अगर वार्षिक लग रहा है तो पहले साल के लिए, छमाही लग रहा है तो पहले छमाही के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है। तो आपसे कहा गया एक साल के लिए, एक साल में कितने छमाही होंगे? दो, यानी कि यहाँ पे एन बराबर कितना हो गया? दो। तो अगर हमारा छमाही को हम टर्म मानते हैं तो छमाही रेट भी तो लेना पड़ेगा, ये गलती ना कर देना। अगर छमाही टर्म हो गया तो रेट भी तो छमाही, अगर 10% वार्षिक है यानी 12 महीने में 10%, तो 6 महीने में 5%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। एन बराबर 2 है, तो आपसे बेसिकली ये प्रश्न बन गया कि 5% वार्षिक ब्याज की दर पे 2,000 रुपए पे 2 वर्ष का, यही तो बना। यानी कि आपका क्या बन गया कि 2,000 रुपए पे 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालो। आपको फॉर्मूला पता है, पी इंटू आर बाई हंड्रेड का होल स्क्वायर होता है। पी इंटू आर बाई हंड्रेड का होल स्क्वायर बराबर डिफरेंस, डिफरेंस निकालना है। पी प्रिंसिपल 2,000 उड़े आर, 5%, 5/100 का पावर 2, यानी 5/100, 1/20 का स्क्वायर, यानी 1/400, कितना हो जाएगा? 6 रुपए। कितना हो जाएगा? 5 रुपए। अभी एक बात बताओ, इस प्रश्न को अगर मैं कह दूं कैट 2023 का प्रश्न है तो आप मानोगे? कसम लगे, एफकैट 24 फरवरी, देख लेना, 24 फरवरी 2023 को पूछा गया था एफकैट। ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ। अब बताओ, ये ऐसे प्रश्न आते हैं आपके एफकैट में। और प्रश्न करवा दूं? चलो एक दो प्रश्न और देख लेते हैं। एक मिनट, एक दो प्रश्न और देख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, एक मिनट भैया, वेट कर लो, वेट कर लो, वेट कर लो। हाँ, ये करते हैं, ठीक है। एक एग्जाम होता है उड़ीसा की एसएससी, नहीं भैया मजाक कर रहा हूँ, सीडीएस का प्रश्न है। सीडीएस, ठीक है, ये सीडीएस सुपरवाइजर होता है, आईसीडीएस सुपरवाइजर का प्रश्न है। क्या कहा गया? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 3 सालों का, कितने साल का? 3 वर्ष का 10% की रेट से 248 है, तो आपको अमाउंट बताना है। क्या कहा गया कि, ये प्रश्न देखिएगा, प्रश्न में बड़ा जानदार प्रश्न है कि 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 10% की रेट से अगर 248 हो तो आपको अमाउंट बताना है। आपने पढ़ा है, फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है? पी इंटू, अरे यार, क्या होता है फॉर्मूला? कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का, और एक मिनट, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? ओहो, ये क्या कहा गया आपसे? आपसे कहा गया भैया कि आपका जो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है 10% की रेट से, वो 248 है, तो आपको अमाउंट बताए। आपको पता है 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होता है? पी इंटू आर बाई हंड्रेड का होल स्क्वायर इंटू आर बाई हंड्रेड प्लस, ये होता है कि नहीं होता? बताओ, बताओ होता है नहीं होता? बताओ होता है नहीं? अरे यार, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होता है। 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होता है? यहाँ पे अभी मैंने बताया था, देखो, पी इंटू आर बाई हंड्रेड का होल स्क्वायर इंटू आर बाई हंड्रेड प्लस 3, बोलो होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? आपने कहा बिल्कुल होता है। आपने कहा बिल्कुल होता है, तो वही तो मेरे लाल लिख रहा हूं मैं। ये देखो, ये तो लिखा, तो फॉर्मूला क्यों नहीं याद है? तो ये बराबर दिया गया 248। आपको क्या निकालना है? आपको प्रिंसिपल निकालना है। आर बाई हंड्रेड, यानी कि आर बाई हंड्रेड, अगर आर 10 है तो आर बाई हंड्रेड हो गया 1/10, 1/10 का स्क्वायर यहाँ पे 100 हो जाएगा। आर बाई हंड्रेड 1/10, 3 + 1/10 यानी कि प्रिंसिपल इंटू 3 + 1/10 यानी 31/10, ये बराबर 24800। 31 से कटेगा, 31 × 248, 8 के बाद डबल जीरो, यानी प्रिंसिपल बराबर कितना हो जाएगा? 800 गुणे के बाद एक जीरो, 8,000 रुपए। ये प्रश्न पूछा गया था आपके एग्जाम में, तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। और कर लें एक आध प्रश्न, चलो देख लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम में पूछा गया, महाराष्ट्र का कोई एग्जाम था, उसमें पूछा गया, क्या पूछा गया कि डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई 7.5% की रेट से 3 साल का 110 रुपए 70 पैसे है, तो आपको सम बताना है। आपने कहा आपको फॉर्मूला पता है, प्रिंसिपल इंटू रेट बाय हंड्रेड। अब देखो, अगर 7.5% दे दिया जाए, 7.5%, आपको भिन्न से परसेंटेज बदलना आना चाहिए। ये आपको पता है कि भिन्न से परसेंटेज और परसेंटेज से 7.5% का मतलब कितना होता है? 7.5% का मतलब हो गया, आपको होता है A% बराबर कितना होता है? A/100, तो 7.5%, 15/2 यानी 15/200 हो जाएगा। 15/200 मतलब 3/40, यानी आर बाई हंड्रेड की वैल्यू हो गई 3/40। ये ध्यान है, आर बाई हंड्रेड कितना हो गया? 3/40। यानी आपको ये अगर दे दिया जाए तो आप सीधे कह दो कि आर बाई हंड्रेड आपको दिया गया है 3/40।
r/100 दिया गया 3/40, बस इसको लिखना है। तो कितना होता है, p इंटू आर बाई हंड्रेड का होल स्क्वायर, तो r/100 का होल स्क्वायर 9/16, r/100 प्लस 3 यानी कि 3/40 धन 3, यानी कि 3/40 में जब 3 जोड़ोगे तो 123/40 हो जाएगा। और ये बराबर दिया गया 110.70। ये हटाया, ये हटाया, ये हटाया, यानी कि इतना हो गया 1107, यानी कि आपका यहाँ से कितना हो गया, सॉल्व कर लो। इन यहाँ से हो गया प्रिंसिपल गुड़े 9 गुड़े 123/640 बराबर 11070। 123 से काटो, 123 से नहीं, पहले 9 से काट लेते हैं, ठीक है। 9 से काटोगे, 9 एक कम 9, ये 2 20, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, ये कटा, ये 10 हो गया, यानी प्रिंसिपल बराबर कितना हो गया, 640 के बाद 106400। ये सब सर्च कर लेना, सही में एग्जाम में आए प्रश्न है, मैं अपने मन से नहीं करवा रहा भैया, ठीक है। तो ऐसे ना समझना कि मैं अपने मन से करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंस वाले प्रश्न जब आए हैं तो आप समझ लेना कि भैया भैया ने तो मजे ले लिए। एमपी का एक एग्जाम था, ठीक है। एमपी का एक एग्जाम था, अरे यार क्या हो गया, एक मिनट। एमपी का एक एग्जाम था महिला सुपरवाइजर का, उसमें प्रश्न में क्या पूछा गया, सारे प्रश्न आज आप बजा बजा के जाओगे, ठीक है। ये देखो इसमें क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया कि 5% की रेट से सिंपल इंटरेस्ट 3 वर्षों का 1200 रुपए है। कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है तीन सेम रुपए का सेम समय के लिए। देखो 5% की रेट से 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट 1200 रुपए, यानी आपको पता है रेट, आपको पता है टाइम, आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट। अगर 5% रेट है, 3 साल में 1200 मिलता है, 3 साल में 1200, तो 1 साल में 400। किसी धन पे 1 साल में 5% मिलता है जो कि 400, अगर किसी धन का 5% 1 साल में 400 है, यानी 1 साल में 5%, तो यानी कि किसी धन का 5% अगर 400 है तो वो धन कितना हो जाएगा, 8,000। यहाँ से हमारा प्रिंसिपल दिया गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, 8,000 रुपए पे 5% की रेट से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। आपने कहा कितना होता है, तो 5% की रेट से 1 साल पे कितना मिलेगा, अरे 5% की रेट पे 400, दूसरे साल 400, तीसरे साल 400, सिंपल इंटरेस्ट होता है। लेकिन अगले साल इस 400 पे कुछ मिलेगा इंटरेस्ट, कितना, 20%, 400 का 20%, 20 रुपए। अगले साल इस पे 20, 420 पे, मतलब 420 पे 5% मिलेगा, यानी 21 रुपए और मिलेगा, यानी आपको टोटल ब्याज कितना मिलेगा, ऐसे निकाल सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो। अदरवाइज आपने कहा 8,000 रुपए थे 5% की रेट से, तो 8,000 प्रिंसिपल इंटू 1+8/100 यानी 5/100 यानी 1/20, 1+1/20 21/20, इसके पावर 3 हो जाएगा क्योंकि 3 साल का ये अमाउंट आ जाएगा, यानी कि 8,000 गुणे 21 का क्यूब 9261/8,000, ये कट गया, यानी कि 3 साल के बाद अमाउंट अगर 9261 हो रहा है तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 9261 माइनस 8,000, ठीक है, 1261। क्लियर हो गया, ये सब सबको पता है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। एक और प्रश्न कर लेते हैं फिर खत्म करते हैं, ठीक है, आज की क्लास को। उसके बाद इसमें हम करने वाले हैं प्रश्न। देखो कहा गया कंपाउंड इंटरेस्ट 6% की रेट से 2 साल का 8,000 रुपए पे कैलकुलेट कैलकुलेट द कंपाउंड एट 6% पर एनम फॉर 2 years ऑन द प्रिंसिपल दैट RS 8,000 एट सिंपल इंटरेस्ट। क्या कह रहा है ये, ठीक है। 8,000 पे 6% की रेट से 2 साल। अब देखो 6%, अब क्या होता है कि तीसरी मेथड समझो। हमने कहा पहला मेथड तो ये हो गया कि P इंटू 1+r/100 करते, यहाँ पे एक मेथड तो ये हो गया कि प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 के पावर 2 लिखते, उसमें से प्रिंसिपल घटा देते, एक से इससे कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता। दूसरी मेथड हमने कही थी कि दूसरी मेथड हमारी क्या होती है कि पहले साल 6% 480 मिला होगा, दूसरे साल 6% यानी कि 480 मिला होगा, और इस 480 का 6% और मिल गया होगा, यानी 28 रुपये 80 पैसे और मिल जाएगा, यानी टोटल आपको ब्याज इतना मिल जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते थे कि 960 और 80, 988.80 रुपए मिलेगा, यानी 8,000 रुपये 8988 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, ठीक है। 8,000 रुपए पे अगर हमें 2 साल के मतलब दो 2 वर्षों में 6% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो अपने का इतना निकाल सकते। तीसरा क्या कहते हैं कि 2 साल का यानी 2 years का R% की रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता कितना है, कहते हैं R% मिलता है फिर R%, यानी R% का सक्सेसिव, तो कितना हो जाएगा 2R+R² / 100, तो ऐसे भी निकाल सकते। बोलो क्लियर हो, इससे कुछ प्रश्न समझ में आया, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगला प्रश्न कर लेते हैं, एक और प्रश्न करके फिर इसको समापन करते हैं। ये लो देखते हैं, ठीक है।
एमटीएस का एक प्रश्न है जो 2023 वाले एग्जाम में पूछा गया था। अगर सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा अगर 2250 रुपए 5 वर्ष में 6% की रेट से। अगर व्हाट विल बी सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ 2250 रुपए 5 वर्षों में 6% की रेट से। 5 वर्ष में 6% की रेट से 30% ब्याज मिलेगा। अब 2250 पे एक साल में 10% इसका हो गया 225, तो 30% कितना हो जाएगा 675। निकालने का तरीका पता है, 2250 रुपए पे 5 वर्षों में 6% की रेट। अब तो एक साल में 6%, तो 5 साल में 30%। 2250 का 10% हो गया 225, तो 30% हो जाएगा 675। ऐसे प्रश्न है तो आप इसको दाग देना, कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलो क्लियर हो गया। चलो एक प्रश्न और कर देते हैं, फिर उसके बाद खत्म करते हैं इसको। ठीक है, एक प्रश्न और करके खत्म करते हैं। क्या कहा गया प्रश्न लिखिएगा। ये सब मैं आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बता रहा हूँ। कहा कि इन हाउ मेनी इयर्स आर एस 5000 यानी कि 5000 रुपए कितने साल में 5832 रुपए बन जाएगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% हो और कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी आपको दिया गया प्रिंसिपल, आपको दिया गया अमाउंट, आपको दिया गया रेट, आपसे पूछा गया आपको था प्रिंसिपल। अब देखो यहां से एक चीज समझ लो, यहां से आपको पता है कि अमाउंट बटे प्रिंसिपल बराबर होता है 1 + r/100 के पावर n, क्योंकि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 के पावर n। यहां से हम कह सकते हैं अमाउंट बटे प्रिंसिपल 5832 बटे 5000। इसको हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं, 2916 बटे 2500। 2916 बटे 2 से काट दिया बेसिकली, 2 से ना काटो, इसको काटो 4 से। 4 से क्यों काटो, 8 से काट दो। 8 से काटोगे तो इधर कितना मिलेगा, 8×7 = 56। 8×7 = 56, 8×2 = 16, 8×9 = 72। और इधर कितना बचेगा, 8 से काटोगे तो 625। ये बराबर होगा 1 + r/100 यानी कि 1 + 8/100 यानी कि 2/25 के पावर। ये तो 729/625 क्या लिखा है, 27/25 का होल स्क्वायर। 27/25 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 1 + 2/25 यानी कि 27/25 पावर है। यहाँ से n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा, तो ये बस सिंपल सी बात है। तो ये सारी चीजें निकाल कर अब यहाँ से परसेंटेज में मैं फिर से कुछ बेसिक चीज बता दे रहा हूँ जो आपको बतानी रह गई है। देखो पहली चीज समझो कि अगर कहीं पे a% लिखा है इसका मतलब होता है a/100 अगर फ्रैक्शन में बदलोगे। जैसे अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दी जाए 1%, तो इसका मतलब हो गया 1/100। यानी r/100 का मतलब कितना हो जाएगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ए दे दिया जाए तो r/100 का मतलब हो जाएगा a/100। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं पे भी दे दिया जाए 5% या 1% दिया है 1/100, 2% दे दिया है 1/50, 3% बराबर दे दिया जाए 3/100, 4% दे दिया है 4/100 यानी कि 1/25। ये बेसिक चीजें हैं। 5% दे दिया है तो 1/20, 6% दे दिया जाए तो 6/100 यानी कि 3/50, 7% दे दिया है तो 7/100, 8% दे दिया है तो 2/25, 9% दे दिया है तो 9/100, 10% दे दिया है 1/10। ये r/100 की वैल्यू है, यानी कि फ्रैक्शन को परसेंटेज या परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। यानी आपको ध्यान रखना है कि a% बराबर a/100 होता है, बस इतना सा ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। उसके बाद आपके बचे 60+ प्रश्न यानी 65 प्रश्न जो कि एसएससी के रिसेंट एग्जाम 2023-24 में पूछे गए हैं, वो मैं कल करवा दूंगा। इसकी कंपाइल्ड वीडियो भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको क्या काम करना है, सीआई एंड एसआई की अपनी एक बड़ी सी वीडियो है, ठीक है, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें सीजीएल मेन, सीजीएल प्री, सीएपीओ, सीएचएसएल सबके प्रश्न है, तो वो वीडियो देख लेना। उसके बाद ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट रह जाएगी जो कि मैं किसी और वीडियो में करूँ। बोलो क्लियर हो गया। चलो स्टार बैच आपकी प्लेलिस्ट है, स्टार बैच 2.0, स्टार बैच दोनों, ये 2.0 आपका एरिथमेटिक है, स्टार बैच जो है वो एडवांस का है। इससे आपका मोर देन एनफ कंटेंट मिल जाएगा, मतलब एसएससी या सीडीएस एग्जाम के लिए। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू ऑल। कुछ बने मातरम, जय